Hi guys, how are you? I hope all of you are well. मैंने लास्ट वीडियो में इंसोम्निया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताया था। जैसा कि आप जानते हैं इंसोम्निया में आपको पूरी नींद नहीं आती, या जब आप रात में बिस्तर पर जाते हो तो नींद नहीं लगती, या रात में नींद होशियार हो जाती है, या नींद से जाग जाते हैं, या रात तमाम नींद नहीं लगती। इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताया था। ख़ास तौर पे अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नींद की कमी का या इंसोम्निया का इलाज क्या करें। इससे पहले मैं बताया था कि आपको स्लीप हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर पेशेंट को ये शिकायत बढ़ती जाए तो उसको चाहिए कि स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और उसको अपनी तमाम बातें बताएं। साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा, कि देखेगा कि वो आपको कोई फिज़िकली तौर पे कोई आपको बीमारी है या नहीं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। फिर वो देखेगा कि आप जो दवाएं ले रहे हैं, कोई दवा अगर ले रहे हैं तो उससे नींद में असर हो रहा है, वो भी देखेगा ज़रूर। जब फिज़िकल एग्जामिनेशन और ड्रग हिस्ट्री और इसके अलावा वो ये देखेगा कि आपकी स्लीप स्टडी करेगा कि स्लीप पैटर्न क्या है। इसके बाद डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या इलाज चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत से जो स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन है कि आप सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीपिंग पिल्स ना लें, उसके बजाय CBT कराएं, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में डॉक्टर आपको काउंसलिंग करेगा, वो आपको मशवरा देगा, वो आपके ख़यालात को चेंज करेगा। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह एंग्जाइटी रहती है। इसके अलावा CBT इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। फिर भी अगर आप ड्रग्स पे लेना चाहते हैं तो देखिए OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग भी मिलते हैं। जैसे आजकल वेस्टर्न में ये ट्रेंड चला है कि वो लोग मेलाटोनिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेचुरल फॉर्म है। ऑफ कोर्स मेलाटोनिन के लेने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, मगर उसका लॉन्ग यूज़ भी ख़तरनाक है। फिर इसके अलावा आपको बेंजोडायज़ेपिन्स लेना पड़ेगा, जिसमें आते हैं आम नामों में रेस्टिल है, यानी अल्प्रोजोलैम है, और बहुत सी दवाएं हैं। डायज़ेपाम भी देते हैं, बहुत सी दवाएं मिलती हैं। मगर ये दवाओं की मुश्किल ये है कि ये एडिक्शन करते हैं, यानी ये दवाएं थोड़े दिन के लिए आप इस्तेमाल करें तो आपको एडिक्शन हो जाता है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। फिर आपको ये आदत बन जाती है, उसके बगैर रह नहीं सकते। तो इससे बचना है। बस लोग तो एंटीहिस्टामिनिक यानी सर्दी की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एविल वगैरह। तो ये दवाओं के इस्तेमाल से तो नींद आती है, मगर इसके नुकसान ये है कि ये रात की नींद के अलावा दिन में भी नींद लाता है। तो दिन में आप ड्राउजी रहते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई बड़ी मोटर चला रहे हैं या फिर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हादसे का शिकार हो जाए। तो बेहतर यह है कि आप जहाँ तक हो सके CBT ट्रीटमेंट की तरफ जाइए, दवाओं की तरफ मत जाइए। अगर आपका स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको दवाई लिखता है तो वो आपको समझाएगा, उसको उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से, उसके जो डोज के हिसाब से उस पर आप अमल कीजिए। ख़ुद जाके मेडिकल स्टोर से या कहीं से दवाएं मत लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी हार्मफुल। इसके स्लीप मेडिसिन लेने से आपका वेट भी बढ़ता है और बहुत से नुकसान भी होते हैं। ये अहम है। बाज़ चीज़ें हैं जो देसी फार्मूले आते हैं, दो देसी चुटके आते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज, तेल का मसाज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमको लाइफस्टाइल बदलना है, स्लीपिंग पैटर्न ये रखना है। दिन में नैपिंग नहीं करना चाहिए, दिन में नींद नहीं करना चाहिए। दिन में अगर नैपिंग लेंगे तो रात में हो सकता है नींद नहीं आएगी। दिन में नैपिंग बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। और बाज़ लोगों को लाइट थेरेपी, यानी
उनको सूरज की रोशनी में सुबह मॉर्निंग एक्सपोज करते हैं। इससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। फिज़िकल एक्सरसाइज बढ़ाते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि रात के टाइम में इससे पहले भी बताया है कि हॉट ड्रिंक्स, कैफ़ीन वगैरह का मत इस्तेमाल करें। इससे आपकी नींद जाती रहेगी। हाँ, देसी नुस्खे फ़ायदेमंद होते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी भी करते हैं। आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं। हाँ, दूसरी बात अहम है कि मेडिटेशन से भी फ़ायदा होता है। बहुत से लोगों को मेडिटेशन दी जाती है। बाज़ औक़ात डॉक्टर स्लीप मेडिसिन के बजाय एंटी डिप्रेसेंट भी लिखता है। एंटी डिप्रेसेंट अगर लो डोज़ में दिए जाएँ तो आपको ये डिसऑर्डर दूर होता है, मगर उसका भी ज़्यादा दिन लेना ठीक नहीं है। तो बहरहाल आप स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट से रुजू करें और उनसे मशवरा करके ही जो इलाज करना है करिए। अपने आप दवाएँ मत लें। थैंक यू।